अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे नमकीन गोश्त, जिसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, जिसको मैंने धो के खुश्क करके रख लिया था। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई है और इसको मैंने गरम ऑयल में डाल दिया था, तो ये थोड़ी सी छींटे मारने लग गया था। और ये हम सारा गोश्त डाल देंगे। मैंने आधा कप घी लिया था या 1 कप, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं। इसमें मैंने सारा गोश्त ऐड कर दिया था और आप देख सकते हैं कि इसमें चर्बी के भी पीसीस हैं, कहीं कहीं वाइट वाइट आप देख सकते हैं चर्बी के पीसीस हैं। और ये मैंने अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट बना हुआ मेरे पास रखा होता है, फ्रीज़ हुआ हुआ, ये मैंने इसमें वो ऐड किया। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका रंग ना चेंज हो जाए। कि आप देख सकते हैं गोश्त का रंग चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम बेसिक से कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे मेन से। और ये बड़ी इलायची जो मैंने आपको दिखाई, मैंने 2 अदद इसमें ऐड की थी, ये आप लाजमी ऐड करिएगा। ये और यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, जिन्हें मैंने इस तरह से पीसेस करके डाल दिया था नमकीन गोश्त में। और यहीं पे मैंने इसमें ऐड किया था नमक हस्बे ज़रूरत। और आप ज़रूर ऐड करिएगा। ये जो वहाँ के बेसिक रेस्टोरेंट होते हैं ना पेशावर के, उधर नमकीन गोश्त इसी तरीके से बनाया जाता है। जो असल नमकीन गोश्त बनता है वो इसी तरीके से बनता है। ये पेशावरी स्टाइल में नमकीन गोश्त बनाया था मैंने। और एक अच्छे से भूनने के बाद, सब चीज़ें डालने के बाद, मतलब 2-3 स्पाइसेस गए, कुछ ज़्यादा भी नहीं गए। स्पाइसेस में सिर्फ नमक गया है और बड़ी इलायची गई है काली वाली, वो गई है 2 दाने। और उसके बाद ही बस हमने लहसुन, अदरक और टमाटर ऐड करके हमने इसे दम जैसी आंच पर छोड़ दिया था। मैंने 30 से 40 मिनट लगते हैं इसको गलने में। उसके बाद ये इसकी फाइनल लुक थी। मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद हमने इसे प्लेट में निकाला था और ये मैंने इसे गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निशिंग की थी। आप ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा कि आपको ये नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने बताइएगा कि ये कैसा है, नमकीन गोश्त रेसिपी कैसी है।